पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2 अखाड़ा परिषद हैं यहाँ हरिद्वार में, हिंदुस्तान में। मैं उनसे पहला निवेदन तो ये करूंगा कि पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, अपने घर के विवाद गलत को बात सुधार। है आलोक जी, गलत बात है। पहली चीज, ये आप निश्चय नहीं देखिए करोगे। मैं बीच एक में ही नहीं बोला अखाड़ा किसी परिषद के, है। बीच में नहीं मैं आलोक जी, किसी गलत के बीच बात में नहीं बोला। नहीं, आप हमारे साहिल जी, मैं संसद चुप हो सीताराम जाता दास हूँ। जी प्लीज कर दो सकते हैं। अखाड़ा परिषद आप है मुद्दे पर आइए, तो मुद्दा है और आप भगवान दोनों के के सीताराम दास जी। अध्यक्षों के नाम, आलोक शर्मा 2 जी, अखाड़े बोलिए। हैं, दोनों के अध्यक्षों के नाम रविंद्र पुरी हैं। ये भी खास बात है। पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें। सनातन को आप संभाल रहे हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता कि कोई सी आप भी एक अखाड़ा कांग्रेस को परिषद बनाओगे। आप कांग्रेस में कितने एक धड़े हैं, आप हरिद्वार बताइए। में प्रेस क्लब में आकर या अपने अखाड़े में राम मंदिर की डकैती के ऊपर एक शब्द बोल देते ये लोग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। दुर्भाग्य ये है, राम मंदिर में डकैती हो रही थी और तमाम साधु संत मोदी नामा और धामी नामा पढ़ रहे थे ऋषिकेश के अंदर। पूछ लीजिएगा क्या धामी जी के 5 साल के प्रोग्राम में सारे बैठे थे या नहीं बैठे थे। अब वापस आता हूं मैं बड़ा सम्मान करता हूं साधुओं का। मैं वो अपेक्षा करता हूं कि जब गाय को 14 साल में काटने की बात आई तो यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, बड़ी खुशी होती हमें। जब कुंभ में सैकड़ों सनातनी गंगा जी में, गंगा मां में बह गए, यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें सबको बहुत खुशी होती। जब गलत मुहूर्त के ऊपर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें बहुत खुशी होती। जिस समय पर शंकराचार्य की पालकी को फेंका गया और शंकराचार्य की पालकी को फेंकने के अलावा बख्तों की पिटाई की गई, और जिस समय पर वहां पर पॉक्सो लगाया गया शंकराचार्य जी के ऊपर, अखाड़ा परिषद अगर बोलती तो हमें बहुत खुशी होती। सब खामोश थे, शायद किसी दूसरी धुन में थे। डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं अखाड़े से और एक आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा हमने भगवा पहना है, मैं भी भगवे का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भाषा बीजेपी की बोली है, भगवा की नहीं बोली है। उन्होंने कहा हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे राम मंदिर में डकैती हो रही है रविंद्र पुरी साहब, हिंदुओं को भाषा बदनाम नहीं बीजेपी किया जा की। रहा है। जब साधु संत हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी पर बैठकर, दुख होता है। जब साधु संत यादव की बात करते हैं, क्या साधु संतों को यादव और नॉन यादव करना चाहिए? क्या रविंद्र पुरी जी स्वयं यादव है या ब्राह्मण है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। हमारे लिए वो संत थे। क्या राम मंदिर या हम क्या कृष्ण मंदिर के लिए केवल यदुवंशी लोग आवाज उठाएंगे? क्या ब्राह्मण आवाज नहीं उठाएंगे? क्या अब शांति से सभी लोग सुन लें। 1400 करोड़ का जो दावा किया गया था वो मैंने ही किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था। मैं ही अखाड़े का प्रवक्ता हूँ, मैंने ही ये किया था। अच्छा। और अभी जब चोरी हुई है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा विरोध हमने ही चंदा चोरों का विरोध सबसे ज्यादा किया। आप अपने चैनल में देख लीजिए, पूर्व की डिबेटें और सारे चैनलों में बैठ करके सब जगह मैंने ही चंदा चोरों का विरोध किया। और 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला आपको महंत जी? 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला? भैया यदि मिलना होता तो इन लोगों ने निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में रखा होता, ठीक है कि नहीं है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक कार सेवकों पर गोली चलाते हैं और एक कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा पैनल 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट भूल गया है, और जो राम मंदिर का केस था उसमें केंद्र सरकार ने कोई एफिडेविट दिया कि नहीं दिया? क्या केंद्र सरकार ने यह एफिडेविट दिया था कि हम कोई भी जन्मभूमि का मामला नहीं उठाएंगे? क्या ये सच नहीं है? अगर 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट अगर आप मानते हैं, बाबा जी देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने 1400 करोड़ रुपए ढूंढिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए कहूंगा कि मेरे बीच में मत बोलिए। मैं मनसा देवी मंदिर से लेकर के आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, 30 सेकंड है आपके पास, मेरा समय खत्म हो रहा है। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मुद्दे बढ़ेंगे। चलिए आलोक शर्मा। साहिल जी देखिए, 2 चीजें टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ। नानी के पास में है, दादी के पास में है। साहिल जी फिर बीच में बोल रहे हैं यार, ये क्या तरीका है भाई? साहिल जी जरा एक मिनट सबको शांत करिए। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, समय खत्म हो रहा है। हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 का कहता है कि अब हम किसी और मुद्दे को नहीं उठा सकते। क्या वो एक्ट
भाजपा की केंद्र सरकार नहीं मानती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। भगवान श्री राम के वहां जो लूट हुई है, पहले उसका निस्तारण कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी इस देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लूट का रहस्योद्घाटन किया था। और सोचिए वो स्थिति कितनी खतरनाक होती कि 7 जून 2026 को अखिलेश जी इस रहस्योद्घाटन को ना करते तो ये अघोषित लूट चल रही होती। और ये सब मस्त है उसमें, ये सब मस्त हैं। आज जब ये चीज पकड़ी गई है, जब मुख्यमंत्री के ऊपर से ये चोला उड़ गया कि भाई इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो अचानक इनको कृष्ण जन्मभूमि की याद आ गई। सुना करो पहले, कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि सुनो, नहीं बनना चाहिए? मैं आपसे तुम थोड़ी सवाल पूछोगे, आप बताइए ना, मेरे से तो डायरेक्ट चीज है। मैं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप पूरी डिबेट में नहीं बोल पाए। साहिल जी एक मिनट बोला है, मेरी पीड़ा। अरे भाई एक मिनट शांत बैठो भाई। प्रदीप भंडारी भूल जाते हैं अब ये न्यूज एंकर नहीं है, अभी प्रवक्ता है, अभी सवाल नहीं पूछेंगे। अरे अब प्रवक्ता हो गए हो, भूल जाते हो कि अब तुम एंकर नहीं था। प्रदीप भंडारी क्या है उस पर डिबेट सही है तो ना आप बोलने दे रहे हो, बोलिए ना बोलिए बोलने दे रहे हैं। रिवाइंड करके देख लो, आप दोनों ही बोलते जा रहे हो। मैं उनको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि पहले त्रेता युग में भगवान राम आए थे, उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण आए थे, तो पहले त्रेता युग की कहानी क्लियर कर लें, हम भी पूछ लें। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पे सवाल उठाया है, कहा जो एसआईटी में लोग हैं उनका नाम बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगा? ये सवाल आज का सबसे बड़ा मौजूद सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट दो, और ये भी कहा कि जो सीसीटीवी है और फुटेज है। एक मिनट मेरी बात, 20 मिनट फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा भाजपा के लोगों को। प्रदीप भंडारी प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। उन्होंने आपकी बात शांति से सुनी है ना, उनको बोलने दीजिए ना। दोबारा आता हूँ ना आपके पास, प्रदीप भंडारी प्लीज। ठीक है, अरे कागज वगैरह दिखाना बंद करो। सबके बीच में बोलेंगे तो हम डिबेट में नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलने नहीं देंगे। नहीं हम बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। प्रदीप भंडारी प्लीज प्लीज प्रदीप भंडारी बीच में नहीं। दोनों साफ बात ये है कि आज की तारीख में, अरे इनको चुप कराइए भाई, इनका थोड़ा म्यूट कीजिए। गलतफहमी में है कि सत्ता पक्ष में, ठीक है आशुतोष वर्मा, आज तक में भी कुछ कर लेंगे। आज सबसे बड़ी सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये किस टाइप का आदमी है भाई? भाई देखिए साहिल जी, अगर आपको इस तरीके से चलाना है डिबेट तो इनको नॉन स्टॉप। भंडारी प्लीज मत करिए ना ऐसा, फिर क्या है ना वो आखिरी मिनट में सब लोग बीच में बोलने लगेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर डिरेल हो जाएगा। चलिए आशुतोष वर्मा आपकी बात कर लेंगे। आज पूरे देश के सामने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है और बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। इनकी हिम्मत है उस पर जवाब दे पाए? आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि एफआईआर चंपत राय पे क्यों नहीं हुई, एफआईआर अनिल मिश्रा पे क्यों नहीं हुई। और ये झूठा जो नौटंकी हो रही है ना कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा ले लिया, जरा डीड पढ़िए राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति वहां से हटाया नहीं जा सकता है। ये सब के सब चोर हैं, इन्होंने राम मंदिर में बैठ के चोरी करी है और जब चोरी पकड़ी गई तो इधर उधर बगले देख रहे हैं। दूसरी बात, निर्मोही अखाड़ा जिसे मैं पूछ रहा हूँ महंत जी से, महंत जी ने ये बताइए कि महंत निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ रुपए का ट्रस्ट पे घोटाले का आरोप लगाया था, उसका जवाब आज तक नहीं पूछा है। हमको कुछ नहीं पता। मजा आया।